आज हमारी सरकारों ने पिछले 10 वर्षों से 100 दिन रोजगार की गारंटी की एक योजना चला रही है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में उसको नूर नाल वेले कहते हैं। मतलब 100 दिन सरकार आपको काम देगी। इस योजना ने संपूर्ण राष्ट्र को निकम्मा बना दिया है। इस योजना के चक्कर में पूरा भारत राष्ट्र आलस्य में जकड़ गया है। सहायता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सहायता से यदि कोई अपना पुरुषार्थ खो देता है तब उस सहायता का कोई मतलब नहीं है। हमारी राजाओं के पास इतनी ऊंची सोच थी कि सहायता करना है, लेकिन सहायता के साथ आलस्य नहीं देना है। तब पुरोहित योजना बनाते थे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ण वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धन वितरण की एक प्रक्रिया थी। तो एक मंदिर के निर्माण में कोई ऐसा वर्ण और वर्ग नहीं होता समाज का जिसका कंट्रीब्यूशन ना हो। तो पुरोहित कहते हैं क्या, स्थल के चुनाव के लिए आप भूमि के जानकारों को बुलाइए ताकि वो भूमि का चयन करें। ज्योतिष गणित जानने वालों को बुलाइए ताकि तिथि का, उच्च कोटि के तिथि का निर्धारण हो। उस स्थल का चुनाव कीजिए जहां पर सारे ग्रहों की प्रावर्तित ऊर्जा किस समय पड़ती है, इसका गणित निकाल कर देने वाले व्यक्ति को बुलाइए। तो ऐसे लोग आते थे, स्थल का चुनाव करते थे। एक ऐसा स्थल जो किसी के काम के लायक नहीं है, मतलब वहां पर कोई कृषि व्यवस्था नहीं हो रहा है, ऐसे स्थल का चुनाव। ऐसा स्थल जो किसी के उपयोग में नहीं आ रहा है, ऐसे स्थलों का चुनाव। और इसीलिए देखो, हमारे जितने भी पुराने भारत में मंदिर हैं, आप देखोगे वो शिखर पर है, पहाड़ के शिखर पर। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों के निर्माण के लिए कृषि योग्य भूमि का चयन नहीं किया। ऐसे ऐसे भूमि का चयन किया है जो किसी के काम का नहीं था। ऐसे भूमि का चयन कर वैसे भूमि पर सारे ग्रहों की प्रावर्तित ऊर्जा कब पड़ती है, उस समय का आकलन किया। और आकलन करके उस तिथि मुहूर्त को निकाल करके और फिर कई प्रकार के मंत्रों से, जिनको हम ध्वनि तरंग कहते हैं, इनके उच्चारण से उस भूमि को आवेशित किया, ऊर्जावान किया और फिर वहां मंदिर का निर्माण शुरू किया। तो मंदिर के निर्माण के पहले कितने वैज्ञानिकों को रोजगार मिला, भूमि के चयन वालों को रोजगार मिला, अंतरिक्ष विज्ञान के गणित निकालने वालों को रोजगार मिला, और तब जाकर के और फिर भूमि को ऊर्जा करने वाले, ऐसे मंत्रोच्चारित करने वाले पुरोहितों को रोजगार मिला। और तब जाकर के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में संपूर्ण वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण को रोजगार मिला। शूद्रों ने भूमि खोदी, ईंट बनाया, पत्थर काटे, लुहारों को रोजगार मिला, सुनारों को रोजगार मिला, शिल्पकारों को रोजगार मिला, किसानों को रोजगार मिला। एक भी वर्ण बता दो आप जिसको उस मंदिर के निर्माण का लाभ नहीं मिला। और इसी प्रक्रिया में राजा ने अपने कोष के सारे धनों का वितरण कर दिया और प्रजा का संकट दूर हुआ। ऐसे मंदिर बनकर के तैयार हो गए जिससे समाज के सारे वर्णों को काम मिला, धन मिला। और फिर बात आई उस मंदिर के संचालन की व्यवस्था। तो उन मंदिरों की संचालन की व्यवस्था होनी चाहिए, और हजारों हजार साल तक ऐसी व्यवस्था जीवित रहे, ऐसी सोच विकसित की गई।